आज हम डिवीजन देखेंगे 3 नंबर का। अगर हमने नंबर लिया है, मान लीजिए कोई 1 2 3 1 2 3 ऐसा कोई नंबर लिया है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से। तो 1 के टेबल में इसके 3 टुकड़े कीजिए, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 1 के टेबल में 1 आता है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 द 1, तो यहाँ 0 बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 लेते हैं ऊपर से नीचे तो क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में 2 आता है तो 1 2 द 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 0। यहाँ से अगर हम 3 नीचे लेते हैं तो 1 के टेबल में 3 आता है तो 1 3 द 3। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे इसकी डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्वोशंट है तो क्वोशंट आ गया 1 2 3 एंड यहाँ रिमाइंडर आ गया है। तो ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है, और ये क्या है, तो ये हमारा डिवाइडर है, और ये हमारा डिविडेंड है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ डिवीजन लिया है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसके 3 टुकड़े करेंगे, 1 सेकंड थर्ड। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो जब यहाँ एक नंबर होता है तो यहाँ हम 2 नंबर लेने के लिए अलाउड रहते हैं। तो हो जाएगा 2 6 द, तो 2 6 द 12 हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 बैलेंस बचेगा। ऊपर से हम 3 लेते हैं, मान लीजिए। तो 3 लेने के बाद तो 2 के टेबल में 3 तक जाना है, यानी कि 2 1 द करेंगे, तो 2 1 द 2 करेंगे, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0 0 1। तो जो हमारा वैल्यू है, तो क्वोशंट आ गया हमारा 61, रिमाइंडर आ गया हमारा 0 1। हाँ, तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू है। हमने प्रॉब्लम लिया है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, तो इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या है कि 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हमें यहाँ 2 नंबर लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 3 4 द 12, तो ये हो जाएगा 0। ऊपर से अगर हमने यहाँ 3 लेते हैं तो 3 का टेबल 3 तक बोलना है, यानी कि 3 1 द 3, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यानी कि हमारा जो क्वोशंट है तो ये 41 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, तो इसके हमने 3 टुकड़े किए। लेकिन 4 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हमें 2 डिजिट लेना पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 द 12 हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 बचेगा। ऊपर से अगर हम 3 लेते हैं तो 4 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हमें यहाँ 0 लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है। हमने प्रॉब्लम लिया है 1 2 3 को डिवाइड करना है हमें 5 से। तो 5 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए हम ये 2 नंबर को एक साथ लेंगे। तो ये जाएगा 5 2 द 10, तो यहाँ 0 2 बचा। ऊपर से हमने 3 लिया तो 23 बचा है। तो 5 4 द करेंगे, 5 4 द 20 करेंगे। 5 फायदा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 25 हो जाएगा तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो हमारा ओवरऑल वैल्यू है, तो जो हमारा क्वोशंट है तो ये हमारा 24 है, एंड ये जो है हमारा, तो ये हमारा वैल्यू रिमाइंडर 3 आ गया। प्रॉब्लम लिया है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 6, तो इसके हमने 3 टुकड़े किए। लेकिन 6 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो इसलिए हम इसके दो नंबर लेंगे। तो हो जाएगा 6 2 द 12 हो गया। यहाँ हमने इसको माइनस किया, तो ये ऊपर से अगर हमने 3 वैल्यू लिया, लेकिन 6 के टेबल में 3 भी नहीं आता है, तो हमें यहाँ 0 लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है। वैल्यू लिया है 7 डिवाइडेड बाई 123, इसके हमने 3 टुकड़े किए। लेकिन 7 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम इसको जोड़ देंगे और 2 नंबर लेंगे। तो 7 1 द 7 लिया हमने, तो ये वैल्यू 5 बच गया। ऊपर से अगर हम 3 लेते हैं तो 7 7 द 49 हो जाएगा। तो यहाँ 4 बैलेंस रह जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू है। प्रॉब्लम लिया है 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3, इसके हमने 3 टुकड़े किए इस नंबर के। लेकिन 8 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम इसको 2 नंबर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 1 द 8, तो यहाँ 4 बैलेंस रह जाएगा। ऊपर से हमने 3 लिया, तो 8 5 द 40 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा 3 बैलेंस हो गया, और क्वोशंट हमारा 15। तो ये हमारा वैल्यू है। वैल्यू लिया है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 9, तो इसके हमने 3 टुकड़े किए। लेकिन 9 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम इसको 2 नंबर लेंगे। तो 9 1 द 9 हो जाएगा। यहाँ 3 बैलेंस रह जाएगा। ऊपर से हमने 3 लिया, तो 9 3 द 27 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा 6 ये वैल्यू बच गया। हमने क्या किया है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10 किया है। तो जहाँ बाहर 2 नंबर है, तो हमको इसके 2 2 के टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ 2 टुकड़ा तो नहीं है, तो एक ही बचा। तो 10 1 द 10 हो जाएगा। तो यहाँ 2 बैलेंस रह गया। ऊपर से हमने 3 ले लिया, तो 10 2 द 20 हो जाएगा। 10 2 द 20 हो गया। तो यहाँ 3 बैलेंस हो गया। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है। लिया है 11 डिवाइडेड बाई 1 2 3, तो अगर यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ 2 2 के टुकड़े करने हैं। बट यहाँ 2 टुकड़े करने के लिए तो यहाँ तो 2 नंबर है, यहाँ तो एक ही नंबर है। तो 11 1 द 11 करेंगे, तो यहाँ 1 बैलेंस रहेगा। ऊपर से हमने 3 ले लिया, तो 13 हो गया। 11 1 द 11 हो गया, तो यहाँ बैलेंस 2 हो गया। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है। प्रॉब्लम लिया 12 डिवाइडेड बाई
1 2 3। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ इसके 2 टुकड़े किए, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है तो यहाँ 2 2 के टुकड़े करना है अंदर, बट यहाँ इसके 2 टुकड़े हो गए, इसका 1 टुकड़ा हो गया, तो 12 बनता 12 हो गया। तो यहाँ 0 0 बचा, ऊपर से हमने 3 लिया, लेकिन 12 के टेबल में 3 नहीं आता है तो हमें यहाँ 0 लेना है। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू है। हमने 1 2 3 डिवाइडेड बाई 13 लिया है, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 13 कह सकते हैं। तो इसके हमने 2 टुकड़े किए, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, यहाँ भी हमने 2 नंबर लिया, यहाँ हमने एक नंबर बचा। तो देखिए 13 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में हमें तीनों के तीनों नंबर लेने पड़ेगा। तो 13 का अगर हम टेबल बोले और 13 का टेबल अगर हम 9 तक बोले तो क्या हो जाएगा, 1 1 7 तक हो जाएगा। तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर है।